नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली मेरी शिफ्टिंग का काम अब फिनिश हो गया है और थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। और ज़्यादा लगने का समय रीज़न जो था वो रीज़न ये था कि सारे प्लांट्स वगैरह पहले ही शिफ्ट हो गए थे, लेकिन इंटरनेट के कनेक्शन की यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से नेट का कनेक्शन जल्दी नहीं मिल पाया और इसी वजह से वीडियो शूट करने में, अपलोड करने में थोड़ा सा समय लग गया। और प्लांट्स तो एक्चुअली शिफ्ट पहले ही हो गए थे, लेकिन इनको अभी थोड़ा सा स्टेबल होने में समय लगेगा, क्योंकि क्या था, वहाँ पर मैंने ग्रीन नेट बांधी थी और यहाँ ये प्लांट्स खुले आसमान के नीचे हैं। तो वहाँ मैंने ग्रीन नेट बांधी हुई थी, जिस वजह से ये प्लांट थे, इनको ग्रीन नेट की थोड़ी सी हैबिट थी, आदत थी। और अभी मैंने इनको डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो इनकी लीव्स थी, जो थोड़ी सी कमज़ोर लीव्स थी, वो अभी सूख रही हैं यहाँ पर, और नई जो लीव्स आ रही हैं वो लीव्स एकदम अच्छी लीव्स आ रही हैं, हेल्दी लीव्स आ रही हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये सारे अरेबिकम हैं, सीडलिंग्स है अरेबिकम की। और देखिए अभी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। जो प्लांट्स की लीव्स पहले सूख गई वो भी सूखी हुई हैं, लेकिन बाकी जो नई लीव्स आ रही हैं वो सभी हेल्दी हैं, उन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये अरेबिकम है, देखिए मेरे सारे, जिनको मैंने शिफ्ट किया था और मतलब इनको मैंने रिपोर्ट कर दिया था। रिपोर्ट करने के बाद इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। और आप देखिए इन पर भी एक्चुअली जो शेड में थे, उनके जो लीव्स थी कुछ इस तरह से जल गई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी एक्चुअली उनको हैबिट नहीं थी धूप की। और अभी मैंने देखिए शिफ्ट किया है तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम मेरे बड़े प्लांट्स के साथ भी ऐसा हुआ है, जिनमें से जो भी प्लांट्स मेरे धूप में थे वो हेल्दी हैं, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। लेकिन जो शेड में थे मेरे प्लांट्स, उन पर असर देखने को मिला है। ये सभी प्लांट्स मेरे शेड में रखे हुए थे, तो इनकी लीव्स ये जल गई हैं कुछ पुरानी वाली, जो नई लीव्स आ रही हैं वो एकदम हेल्दी हैं और अच्छी हैं। सेम देखिए इस तरह से इन प्लांट्स के साथ भी हुआ है। जो आपको जली हुई लीव्स दिख रही हैं वो सब इसी वजह से हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है। वीडियो में हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन कुछ समय बाद ये बहुत अच्छे ग्रोथ ले लेंगे। और अभी धूप में हैं तो धूप में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। ये एक देखिए एंडार्क्सोजिकम था, अभी इसका फ्लावर और कल ओपन हुआ था। मैंने आई थिंक अगर फ़ोटोशूट नहीं किया मैंने। खैर नेक्स्ट फ्लावरिंग आएगी तो मैं इसका आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए ये हैं मेरे क्रिस्टेट, जिनको मैंने धूप में ही रखा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इन पर असर नहीं पड़ा है। बस कुछ 2-4 लीव्स हैं जो निकल रही हैं, गिर रही हैं सूख कर, बाकी और ज़्यादा कोई भी इशू नहीं है। बहुत अच्छी ग्रोथ दिखे ली है इन्होंने यहाँ पर। इसके अलावा ये क्रिस्पम मेरा धूप में था, साथ ही जितने स्वेजिकम थे आपने देखा होगा, ये सभी मेरे धूप में थे, तो इनको कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए बहुत अच्छी लीव्स हैं, कहीं पर कोई लीव्स जलने की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अब एक्चुअली धूप यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि ग्रीन नेट अगर आप बांधते हैं तो प्लांट्स ग्रोथ अच्छी लेते हैं, और नहीं बांधते हैं तो फिर धूप में प्लांट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो अभी जैसे धूप में है तो थोड़ा सा इनको एडजस्ट होने में समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा ये अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। और बाकी कुछ समय बाद यहाँ बारिश आ जाएगी। बारिश इन द सेंस कि अभी मई है, लगभग 7-8 मई के आसपास का समय है, और नेक्स्ट मंथ यानी जून में लगभग 7 से 10 तारीख के आसपास मानसून आने की संभावना रहती है। लेकिन 15 तक यहाँ पर मानसून आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर प्लांट्स को फिर उस समय वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं भी फ़िलहाल अभी ग्रीन नेट यहाँ पर नहीं बांधने वाला हूँ और प्लांट्स को खुली धूप में रखने वाला हूँ। एक्चुअली क्या था, वहाँ मुझे ग्रीन नेट क्यों बांधनी पड़ी, आपको मैंने रीज़न कई बार बताया था। एक तो धूप बहुत ज़्यादा थी, एक रीज़न था, लेकिन ये सेकेंडरी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये था कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। पानी 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में इस तरह से आता है। तो जब पानी इस तरह से आएगा तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि प्लांट्स को पानी चाहिए। अगर आपने ग्रीन नेट बांध रखी है तो हो सकता है उनको कम पानी में काम चल जाए, लेकिन अगर आपने ग्रीन नेट नहीं बांधी हुई है तो फिर पानी ज़्यादा लगेगा, और वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। अब यहाँ मैं डेली इनको वाटरिंग करता हूँ, आप देख रहे हो डेली मैं इनको वाटरिंग करता हूँ। काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और
धीमे धीमे ये सारे प्लांट्स अच्छे हो जाएंगे। ये स्वेजिकम देखिए डार्क स्वेजिकम है और अभी मैं सेल पोस्ट डाल दूंगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो डार्क या लाइट स्वेजिकम भी अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ये एक डार्क स्वेजिकम है, अभी मैंने इसको अपरूट किया था, रीपॉट किया था सॉरी। और इसमें देखिए अभी डिहाइड्रेशन का थोड़ा सा आपको असर दिखेगा। जैसे जैसे गर्मी ख़त्म होगी और बारिश शुरू होगी तो इसका कोडेक्स एकदम अपने आप हेल्दी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। साथ ही एक ये है हैबिटेट स्वेजिकम है, इसका भी कोडेक्स श्रिंक है और इसको ही मैंने रीपॉट किया था। अभी मेरे पास रीपॉट करने के लिए एक तो ये प्लांट रह गया है, इसको मुझे रीपॉट करना है। एक ये रीपॉट करना है मुझे, बहुत अच्छा प्लांट है। एक ये रीपॉट करना है, ये बहुत अच्छी खूबसूरत फ्लावरिंग देता है। इसके भी सीड्स मेरे पास हैं, इसका भी मैंने जो प्लांट है वो मतलब सीड्स मैंने सारे बो दिए हैं और स्प्राउट उसमें निकल आए हैं, जर्मिनेशन हो गया है। तो ये भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएंगे, इसके प्लांट्स भी आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कुछ छोटे स्वेजिकम हैं जो कुछ समय बाद सीड्स प्रोपेगेट करेंगे और इनसे भी नए प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये अभी फ़िलहाल छोटे प्लांट्स हैं मेरे पास स्वेजिकम के, तो मैं सेल पोस्ट दे दूंगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो ये पूछ रहे थे कि सर आपका सामान शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अभी फ़िलहाल मैं कम्प्लीटली अब मैंने शिफ्ट कर लिया है, सारा सामान मेरा यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। बस इंटरनेट की प्रॉब्लम थी जिस वजह से डिले हो रहा था। और सामान शिफ्टिंग में आपको मालूम है कम से कम 5 से 7 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि सामान आपको वहाँ से पैक करना है, उसके बाद दूसरी जगह ले जाकर अनपैक करना है, उनकी जगह सेट करनी है, कहाँ पर कौन सा सामान आएगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर यहाँ पर मुझे इंटरनेट का सेटअप कराना था, तो वो भी मैंने देखा। फिर जो रूम है वो बहुत गर्म रहता था, उसका भी कुछ ना कुछ मुझे बंदोबस्त करना था, वो भी मुझे करना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। अगर आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा उस पर। अगर वीडियो बन पाएगा तो वीडियो, कमेंट में दे पाऊँगा रिप्लाई तो कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा। और बस इतना ही है कि अगर आपने एडेनियम लगा रखे हैं तो गर्मी का ये पीक समय है और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लगभग जैसा मैंने आपको बताया टेम्परेचर यहाँ पर जाता है 45 के आसपास, और हो सकता है आपके यहाँ भी 40, 42, 45 या 47 के आसपास टेम्परेचर रहता होगा। और अगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पे है तो वाटरिंग अच्छी कीजिए। वाटरिंग में मैंने देखा है ना, बहुत सारे लोग वाटरिंग एडेनियम का नाम आते ही वाटरिंग बहुत कम कर देते हैं। वीक में 1 बार, वीक में 2 बार, वीक में 3 बार, वीक में 4 बार ऐसे करते हैं। मैंने देखा है कि एडेनियम्स गर्मी के समय में जब टेम्परेचर आपका 40 प्लस हो जाता है, 42 प्लस हो जाता है, 45, 47 तक पहुंच जाता है, तो आपको दिन में 2 बार, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वाटरिंग करते हुए, लेकिन आप 2 बार नहीं तो 1 बार अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। और जो मैंने आपको बताया था सेफ्टी स्टेप वो ज़रूर याद रखिए कि कम से कम 15 से 20 दिनों में 1 बार फंगीसाइड का पानी ज़रूर दे दीजिए, फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। मैंने अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर इन पे फंगीसाइड का पानी दिया है इनको, क्योंकि इधर से उधर लाने में बहुत ज़्यादा इनको थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ है। कुछ प्लांट्स ख़राब भी हुए हैं, और वो ख़राब कौन से प्लांट्स हुए हैं वो मैं आपको बताऊँ। एक्चुअली जो वहाँ पर धूप में थे और 2 से 3 दिन शिफ्टिंग की वजह से उनको पानी नहीं मिल पाया, तो वो प्लांट एकदम श्रिंक हो गए हैं। कोशिश कर रहा हूँ उनको बचाने की, अगर बच जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये एक्चुअली जब तक आपका अपना खुद का घर नहीं होता, आप रेंट पर रहते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर मैं जहाँ आया हूँ, यहाँ पर अभी जल्दी जाने का ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो इसलिए मेरे प्लांट्स अभी फ़िलहाल यहाँ पर सेफ़ हैं। तो अगर आप लोगों को स्वेजिकम चाहिए वो मिल जाएगा, डार्क में चाहिए, लाइट में चाहिए, अभी अवेलेबल है, मिल जाएगा। इसके अलावा अरेबिकम है, मैच्योर प्लांट अगर किसी को चाहिए तो अरेबिकम के मैच्योर प्लांट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी अरेबिकम मैच्योर प्लांट हैं, अच्छे से रूट्स उनमें डेवलप हो चुकी हैं, तो अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ सीडलिंग्स होंगी अरेबिकम की, वो भी मिल जाएंगी, वो मैं आपको सेल पोस्ट डाल दूँगा कॉम्बो की अगर अवेलेबल होती हैं तो। और बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी कि अभी शिफ्टिंग का काम हो गया है, सेल पोस्ट आपके लिए आएगी। तो अगर आप लोग को पसंद है, आप लोग लेना चाहते हैं तो प्लांट्स भी आप बुक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए सेफ्टी टिप्स के साथ, कुछ एडेनियम केयर टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।